कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश को बड़ा नुकसान होगा। तुम जो इतने खर्चे करते हो फालतू के, इतने गबन करते हो, इससे एमएलएस को, हमारे एमपीज को, हमारे सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सबको विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी। अब तो इसे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना। जब मध्य प्रदेश में चुनाव हो और तुम्हारे गली मोहल्ले से अगर कोई कुत्ता बिल्ली भी चुनाव पर खड़ा हो जाए ना, तो उसे वोट दे देना। लेकिन मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार कर रहे हैं, सरकारी नौकरी से मिला मुझे रोजगार, मैं हूं शिवराज का परिवार। ये शिवराज के परिवार से कोई होगा? क्योंकि शिवराज ने तो कोई भर्ती, अगर तुम 30,000 भर्तियों, 30,000 पदों पर भी तुमने परीक्षा कराकर अगर नियुक्ति दी हो तो मुझे जेल में डाल दे। इस वीडियो में एक टीचर अपने स्टूडेंट को नरेंद्र मोदी सरकार की ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस इन दोनों के बीच फ़र्क समझा रही हैं। टीचर साहिबा पीएम मोदी की नीतियों से ज़्यादा ही खफा नज़र आ रही हैं, इसलिए यहीं तो सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक का नाम गिनवा रही हैं। इस वीडियो को शेयर किया गया है कांग्रेस के यूट्यूब चैनल की तरफ से, जिसमें इस नाराज़ टीचर ने सरकार की नीतियों की पोल खोली है और सरकार से अपनी नाराज़गी जताई है। देखें वीडियो। नहीं, इससे देश का नुकसान होगा, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन इस पर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए कि सरकार खुद अपनी जबान से कहती है कि जी टोटल हमने जो सरकारी नौकरियां दे रखी हैं वो तो आबादी के 1% के आसपास को हैं, तो 1% के आसपास ही तो लोग मांग रहे होंगे पेंशन। फिर क्या दिक्कत है? 50% तो तुम मानते ही नहीं कि लोग काम करते हैं सरकारी। और अगर मान लो हम कहते हैं, ये इनका कहना है आजकल मंत्रियों का, इन सबका, कि ओल्ड पेंशन स्कीम से देश को बड़ा नुकसान होगा। तुम जो इतने खर्चे करते हो फालतू के, इतने गबन करते हो, इससे नुकसान नहीं होता। और अगर नुकसान होता है तो हमारे एमएलएस को, हमारे एमपीज को, हमारे सीएम, पीएम, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन सबको क्यों मिल रही? वैसे तो ये इस तरह की पहली वीडियो नहीं है जिसमें कोई टीचर केंद्र सरकार और पीएम मोदी को लेकर अपनी नाराज़गी दिखा रहे हों। इससे पहले कई टीचर के वीडियो इस तरह से वायरल हो चुके हैं। इससे पहले अनअकैडमी के टीचर अवध ओझा सर की वीडियो वायरल हुई थी। अवध ओझा सर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में एक विवादित टिप्पणी की थी। अवध ओझा सर ने पीएम नरेंद्र मोदी की सत्ता संचालन की तुलना भारत पर शासन कर चुकी मोहम्मद गौरी तक से कर दी थी। देखें वीडियो। बहुत सही सरकार चल रही है, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी। मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग, मोदी डायनेस्टी। कोई बात नहीं भाई, मोहम्मद गौरी का भी कोई संतान नहीं थी, उसके जो कमांडर्स थे वही उसके बच्चे थे, वो कोई मुद्दा थोड़ी है। नया पार्लियामेंट है, ये महल बन जाएगा। बढ़िया पार्लियामेंट है, सब गाली दे रहे हैं दूसरे को। तो दिया करो यार, ज्यादा ना बोले, नहीं तो इमरजेंसी लगेगी। हम तो इसे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना। हमको तो कोई टेंशन नहीं। अवध ओझा सर के बाद अब एक और महिला टीचर ने इनडायरेक्टली मोदी सरकार पर निशाना साधा है ओपीएस को लेकर। आपको बता दें कि ओपीएस को लेकर सांसद से लेकर सड़क तलक माहौल गर्म है। इस स्कीम को बहाल करने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरी स्कीम को लागू करने की मांग की है और इस मुद्दे को संसद में उठाने की मांग की जा रही है। आपको बता दें, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पुरानी स्कीम ही चल रही है, और जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां नई स्कीम पेंशन नहीं चल रही है। नई पेंशन स्कीम को राष्ट्रीय पेंशन योजना के नाम से जाना जाता है। 1 अक्टूबर को ही 20 से ज़्यादा राज्य के 1.25 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों ने पेंशन संक्रांति महारैली की थी और बीजेपी की नई पेंशन योजना को लेकर विरोध जताया था। देखें वीडियो। किसानों के नेता राकेश टिकैत जी और हिंदुस्तान के कोने कोने से आए बहादुर कर्मचारी साथियों, आपका दिल्ली में अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं।
आपकी बहादुरी को सलाम करता हूं, नमन करता हूं। और राकेश टिकैत जी जानते हैं, खेत के अंदर अगर बैल को ठीक से चलाना होता है तो उसकी नाक में नकेल डालनी होती है। आज इतनी तादाद में इकट्ठा होके इस रामलीला के ऐतिहासिक मैदान में इकट्ठा होके मोदी सरकार की नाक पे नकेल डालने का काम आपने किया है। मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं आपको। और इसी मंच पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी आए थे। उन्होंने कहा था जहां हमारा शासन वहां पुरानी पेंशन, और दिल्ली की विधानसभा में ओल्ड पेंशन की स्कीम बहाली की गई, और पंजाब के अंदर वहां की कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन स्कीम को मंजूरी दी। अरविंद केजरीवाल ने जो वादा आपसे किया है उसको पूरा करेंगे। हमने कहा है ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी तो लागू होगी। केजरीवाल गारंटी देते हैं, झूठा वादा नहीं करते। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने तो देश की संसद में कहा, देश की पार्लियामेंट में कहा, 40 साल कोई कर्मचारी अगर नौकरी करता है, 40 साल अगर कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 साल कोई कर्मचारी नौकरी करता है उसको पेंशन नहीं मिलती। 40 दिन कोई विधायक रह जाता है, कोई सांसद रह जाता है, पूरी जिंदगी उसको पेंशन मिलती है। 40 साल कर्मचारी रहने वाले को पेंशन नहीं मिलती। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में भरोसा दिलाने के आया हूं। देश की संसद में जब भी आपकी आवाज उठाने का मौका आया, मैंने पूरी मजबूती से आपकी आवाज उठाई है। अभी तो मुझे सस्पेंड करके बाहर किया है, लेकिन मैं जिस दिन बहाल होऊंगा, संसद के अंदर जाऊंगा, पुरानी पेंशन का मसला फिर से देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। ये वादा और भरोसा आपको दिला रहे हैं। आपकी लड़ाई में पहले दिन से आपकी लड़ाई में आपके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ हूं, आगे भी आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, कर्मचारी एकता, कर्मचारी। अब देखना ये होगा ओल्ड पेंशन योजना को लेकर विपक्षी पार्टियां का जो विरोध है और सरकारी कर्मचारियों का जो विरोध है, उसको लेकर बीजेपी सरकार क्या फैसला लेती है। आपकी इस वीडियो को लेकर क्या राय है कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।